नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको देखना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो हम पहली खबर ले रहे हैं, शिक्षक नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अब इंजीनियरिंग और तकनीकी डिग्री वाले भी बनेंगे 9वीं और 10वीं के शिक्षक, और शिक्षक बनने के लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11 व 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग की अहाता में 5% की छूट दी गई है। कंप्यूटर शिक्षक की अगर बहाली की बात करें तो 7,376 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है, और वहीं कंप्यूटर साइंस विषय में 2019 रिक्तियां हैं, और एसटीईटी उत्तीर्ण 1,704 ही हैं। तो भर्ती होने के बाद अर्हता यह है कि गणित, विज्ञान, भाषा एवं संबंधित विषय से संबंधित जो दिशा निर्देश है जारी कर दिया गया है। पहले से एसटीटी उत्तीर्ण लोगों के उम्र में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। 11 व 12 कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान में योग्यता भी निर्धारित कर दिया गया है। तो मोटा मोटी आपको पूरी खबर समझ में आ गई होगी कि अब कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, और जो एसटीईटी पास हैं उन्हें उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट भी मिलेगा। और वहीं राज्य सरकार के सहयोग से होगी नदियों की गाद की सफाई। शेखावत बोले, फरक्का बराज बिहार के बाढ़ की वजह नहीं है। फरक्का बराज के बारे में केंद्र की बातें पूरी तरह गलत है। शेखावत ने कहा 17 नदियों को जोड़ा जाएगा। संजय झा बोले, केंद्र की सूची में बिहार कहां है। और चिंताजनक बात यह है कि सुपौल में एमडीएमए मिली मरी हुई छिपकली खाना खाने से 40 बच्चे हुए बीमार। स्कूल में जमकर हंगामा। अभिभावकों ने स्कूल के प्राचार्य पर लगाया लापरवाही का आरोप। हेडमास्टर की लापरवाही के बोल संयोग हो ही जाता है। कीड़ा था, छिपकली नहीं था। यह छातापुर प्रखंड के टूठी पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित मध्य विद्यालय में सोमवार को एमडीए में मरी हुई छिपकली मिली थी। खाने में चावल, दाल और सब्जी बना था, जिसे स्कूल के ही रसोइये ने बनाया था। खाना खाने के बाद 40 बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। इस बात की जानकारी जैसे ही अभिभावकों को लगी, अभिभावक विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। और वहीं मंझौली चोरौत हाईवे की डीपीआर में गड़बड़ी। नए सिरे से कटरा से बागमती नदी पर मार्च 2027 में बनेगा 5 किलोमीटर का मेगा ब्रिज। अब 1017 करोड़ में तैयार होगा एनएच। उत्तर बिहार को सीधे नेपाल से जोड़ दिया जाएगा। और वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। भारत किस तरह महाशक्ति बन रहा है, यह बता रहे हैं देश के प्रख्यात उद्योगपति हर्ष गोयनका। भारत की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। अगले 25 साल में अमेरिका और चीन को कोई देश पछा सकता है तो वह भारत है। वहीं भाजपा विधायक पर वारंट के लिए पुलिस ने कोर्ट में दी अर्जी। संबंधियों और बिजनेस पार्टनर के घरों पर छापा। राजद नेता तुलसी राय को अगवा कर मारपीट करने का है मामला, आरोप यह है। और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केंद्र सरकार के 9 साल को कहा बेमिसाल। दुनिया में बढ़ा भारत का वर्चस्व, सड़क से रसोई तक विकास। गजेंद्र सिंह शेखावत का यह बयान है। लोगों को सस्ती दवाएं देने को 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र बने हैं। वहीं जदयू के विजय चौधरी ने कहा कि 9 साल
के भाजपा के शासनकाल में बिहार की हकमारी भी रही बेमिसाल है। वहीं भाजपा ने पलटवार किया है। जनता त्रस्त भाजपा 9 साल का जश्न मनाने में मस्त। राजीव रंजन भाजपा पर कटाक्ष किया जा रहा है लगातार। और सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में शामिल हो हरिवंश ने अक्षम्य अपराध किया है। जदयू राज्यसभा उपसभापति हरिवंश पर फायर कहा। तो फायर हैं जदयू के नेता नीरज कुमार। और राज्य के 250 पार्कों में लगेगा ओपन जिम। 65% से अधिक होगी हरियाली। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करेगा विकसित। और नरेंद्र मोदी के 9 साल, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही तय हो गया था सबका साथ सबका विकास होकर ही रहेगा। पीएम के फैसले का विरोध करना विपक्ष की आदत, जबकि जनता ऐसे फैसलों का मर्म समझती है। देश हित में फैसले लेने से नहीं हिचकते हैं पीएम। वही भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, उद्यमी एवं पब्लिक पॉलिसी अध्येता ऋतुराज सिन्हा का बयान है। और मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा का जड़ क्या है? तो 1000 करोड़ के अफीम कारोबार पर कब्जे का संघर्ष है, इसलिए झुलस रहा है मणिपुर। अफीम का गोल्डन ट्रायंगल बन गया है मणिपुर, म्यांमार और चीन। और गोल्डन ट्रायंगल है मणिपुर, म्यांमार और चीन। ये जो ट्रायंगल है, यहाँ अफीम की खेती होती है। और वहीं मणिपुर में हिंसा, गोलीबारी और आगजनी के बाद 5 जिलों में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया है। और मुख्यमंत्री का अधिकारियों का निर्देश 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना पूरी करे। सीएम ने निर्देश दिया है। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी। और आबकारी नीति घोटाला, ईडी का दावा। शराब घोटाले में सिसोदिया, मनीष सिसोदिया आपके नेता, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने 622 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब बिहार में मौसम शुष्क होने से बढ़ा तापमान। 6 जिलों में दिन का पारा 40 पार, 11 में रात का तापमान 27 डिग्री से अधिक। दिन में तेज धूप और दोपहर के बाद 30 किलोमीटर तक तेज हवा चलेगी। आंधी के आसार हैं। और सासाराम से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार हुए हैं बरामद। और वहीं फ्रांस को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार अब भारत का बन गया है। वैल्यूएशन 273 लाख करोड़ रुपए का पार कर गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो CET BEd 20,525 सीटों पर नामांकन के सेकंड मेरिट लिस्ट जारी। अभी 55% सीटें खाली हैं। गर्मी में भी बढ़े ब्रेन हेमरेज के मरीज। गर्मी के कारण ब्रेन हेमरेज के मरीज बढ़ गए हैं। IGIMS में एक सप्ताह में 23 भर्ती। बड़ी वजह अनियंत्रित बीपी, इसलिए बीपी की मरीज ज़्यादा जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और गर्मी से बचे, हीट वेव से बचे। और वहीं चौथी की छात्रा से छेड़खानी, अभिभावकों ने शिक्षक को पीटा। पुलिस की हिरासत में पिटाई की गई है। शिकायत के बाद प्राध्यापक ने कार्रवाई की जगह आरोपी शिक्षक को भगाया। मामला नगर थाना क्षेत्र के खरहिया बस्ती स्थित कन्या मध्य विद्यालय का है। और फॉरेस्टर ने कांस्टेबल पत्नी के साथ की मारपीट, जान मारने की धमकी। और इधर तुर्की की बात करें तो एर्दोगन ने प्रतिद्वंदी को संस्कृति विरोधी, अलगाववाद समर्थक बताकर जीता चुनाव। तुर्की में एर्दोगन जीते, उनके हथकंडों से पिछड़ गए कमाल। पाक प्रश्न बना रहेगा तुर्की, रूस से उसकी नजदीकी बढ़ेगी। अब भाजपा शासित राज्यों को सलाह, वेलफेयर योजनाओं में खर्च बढ़ाए। और बिजली काटे बिना लगा रहे थे लोहे के पोल, 25,000 के वोल्ट से तार से सट गया और 6 जिंदा जल गए। और पेडागोजी, एक ही सवाल कई तरीकों से हल करने का चीनी तरीका दिला रहा नीट और जेईई जैसे परीक्षाओं में सफलता। और वहीं जंतर मंतर अब पहलवानों से खाली हो गया है। पुलिस बोली अब यहाँ नहीं आने देंगे। पहलवानों ने कहा है दिल्ली छोड़ी है, जल्द ही लौटेंगे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।